क्या सच में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? क्या अंकिता ने मां बनने के लिए आईवीएफ का सहारा लिया है? उनके हॉस्पिटल के बाहर दिखने की असली वजह क्या थी? क्या सच में अंकिता और विक्की के रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, अंकिता लोखंडे इंडियन टेलीविजन और बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी सादगी, दमदार एक्टिंग और बेबाक अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज किया है। उन्हें टीवी इंडस्ट्री की क्वीन कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर उनके लाखों चाहने वाले हैं और उनकी तस्वीरें और रील्स मिनटों में वायरल हो जाती हैं। और ऐसी ही एक वीडियो क्लिप फिलहाल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन के साथ मुंबई के एक अस्पताल के बाहर कार से उतरती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो में अंकिता हमेशा की तरह चहकती और मुस्कुराती हुई नहीं दिख रही हैं, बल्कि वो काफी थकी हुई और बेहद शांत नजर आ रही है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बीमार हो, पर विक्की जैन उन्हें संभालने के बजाय खुद कार से उतरकर सीधे अस्पताल के अंदर चले जाते हैं और अंकिता उनके पीछे अकेले धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई देती हैं। विक्की के इस बर्ताव को देखकर सोशल मीडिया पर कई फैंस उनसे नाराज भी हो रहे हैं कि उन्होंने अंकिता का हाथ क्यों नहीं पकड़ा, क्यों वो पहले खुद चले गए और अंकिता को अकेला छोड़ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंकिता हॉस्पिटल गई क्यों? क्या सच में उनकी तबीयत खराब है या फिर वजह कुछ और है? ये जानने से पहले थोड़ा अंकिता लोखंडे और उनकी लव लाइफ के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, अंकिता का असली नाम तनुजा लोखंडे है और उनका जन्म 9 दिसंबर 1984 को इंदौर, मध्य प्रदेश में एक मराठी परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांस का बहुत शौक था। साल 2007 में वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंदौर से मुंबई आईं। शुरुआत में उन्होंने कड़ा स्ट्रगल किया। अंकिता ने जी टीवी के टैलेंट हंट शो इंडियाज बेस्ट सिनेस्टार्स की खोज में हिस्सा लिया, जहां उनके टैलेंट को पहली बार नोटिस किया गया। साल 2009 में एकता कपूर ने अंकिता को अपने नए शो पवित्र रिश्ता में लीड रोल अर्चना के लिए चुना। सादे सूती कपड़ों और सादगी से भरी अर्चना के किरदार में अंकिता ने ऐसी जान फूंकी कि वो रातों रात भारत के हर घर की बेटी और बहू बन गईं। ये शो लगातार कई सालों तक टीआरपी चार्ट में टॉप पर रहा। अंकिता को अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए कई बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स भी मिले और वो टीवी इंडस्ट्री की सबसे महंगी और बड़ी एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगीं। पवित्र रिश्ता के सेट पर ही उनकी मुलाकात अपने को स्टार सुशांत सिंह राजपूत से हुई। हालांकि शुरुआत में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन रोजाना 14 से 16 घंटे साथ काम करते करते इनके बीच दोस्ती हो गई। सुशांत की सादगी ने अंकिता का दिल जीत लिया और अंकिता की परवाह करने वाली आदत पर सुशांत फिदा हो गए, जिसके बाद साल 2011 में डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के सेट पर सुशांत ने पूरी दुनिया के सामने घुटनों के बल बैठकर अंकिता को शादी के लिए प्रपोज किया और अंकिता ने भी शर्माते हुए हाँ कहा। बता दे दोनों लगभग 7 साल तक एक बेहद सीरियस और गहरे रिश्ते में रहे। टीवी स्टार्स के बीच उस दौर में लिव इन में रहना आम नहीं था, लेकिन दोनों ने दुनिया की परवाह किए बिना मुंबई के मलाड इलाके में एक साथ आशियाना बनाया। जब सुशांत ने फिल्मों में जाने के लिए टीवी छोड़ा तो अंकिता उनके पीछे एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहीं। सुशांत की पहली फिल्म काय पो छे की कामयाबी पर अंकिता की आंखों में जो खुशी थी, उसने साबित किया कि वो सुशांत की कामयाबी से कितना प्यार करती थीं। उनकी जोड़ी को फैंस भगवान की बनाई जोड़ी मानते थे और दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। सुशांत ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली ऐलान भी कर दिया था कि वो दिसंबर 2016 में अंकिता से शादी करने जा रहे हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे सुशांत फिल्मों में सफल होने लगे, दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और साल 2016 में अचानक इस खूबसूरत रिश्ते का ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप ने अंकिता को पूरी तरह तोड़ दिया था। वो गहरे डिप्रेशन में थीं और बिल्कुल अकेली रह गई थीं। उन्होंने अपने काम से भी कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी, पर एक लंबी खामोशी और खुद को संभालने के बाद अंकिता ने शेरनी की तरह वापसी की। उन्होंने कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में झलकारी बाई का दमदार किरदार निभाकर बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। इसके बाद वो श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म बागी 3 में भी एक अहम रोल में नजर आईं। इसी दौरान उनकी जिंदगी में विक्की जैन की एंट्री हुई। विक्की जैन बिलासपुर के एक बहुत बड़े और रईस बिजनेसमैन घराने से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अंकिता और विक्की एक दूसरे को साल 2013 से जानते थे, क्योंकि विक्की सुशांत के भी दोस्त थे। पर जब सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप हो गया तो अंकिता को विक्की ने ही संभाला और उन्हें उस गहरे दर्द से बाहर निकाला। अंकिता ने एक इंटरव्यू में माना था कि जब उनका प्यार पर से भरोसा उठ गया था, तब विक्की ने उन्हें दोबारा प्यार करना सिखाया। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई।
साल 2019 में अंकिता ने इंस्टाग्राम पर विक्की जैन के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करके अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी और पूरे 3 साल से ज्यादा वक्त तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने हमेशा के लिए एक होने का फैसला किया। 14 दिसंबर 2021 को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में इनकी शादी हुई। शादी के बाद इस जोड़ी को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 17 से। शो के अंदर दोनों के बीच काफी झगड़े और उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन शो से बाहर आने के बाद दोनों ने साबित कर दिया कि उनका रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। बता दें, फिलहाल जो अंकिता की हॉस्पिटल वाली वीडियो वायरल हो रही है, उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि अंकिता काफी वक्त से मां बनने की कोशिश कर रही थी। 41 साल की उम्र में वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती थी। विक्की जैन और उनकी फैमिली भी अपने घर में बच्चे की किलकारी सुनने को बेताब थे, इसलिए अंकिता ने मां बनने का फैसला किया और नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट होने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकामयाबी ही हाथ लगी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगी। तब उनकी एक फ्रेंड ने उन्हें आईवीएफ के बारे में बताया। बच्चे की चाहत में तड़प रही अंकिता ने बिना वक्त गंवाए अपनी फ्रेंड की बात मानी और विक्की जैन के साथ मिलकर इस बेहद मुश्किल रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। आईवीएफ का प्रोसेस बहुत लंबा और चैलेंजिंग होता है, जिसमें पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि कई दिनों तक लगातार हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि शरीर में एक साथ कई एग्स बन सकें। हालांकि आईवीएफ कराने के बाद भी मां बनने की गारंटी 100% नहीं होती और यही अंकिता के साथ भी हुआ। वो लगातार 2 सालों से कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। कुछ मौकों पर पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला, पर फिर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। पर अंकिता हार मानने वालों में से नहीं है। दावा किया जा रहा है कि वो एक बार फिर आईएफवी कराने ही अपने पति के साथ हॉस्पिटल पहुंची थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग विक्की को ट्रोल करने लगे, क्योंकि ऐसे मुश्किल वक्त में उन्हें अंकिता का साथ देना चाहिए। लेकिन वो तो कार से उतरकर सीधे हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए, जबकि अंकिता धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती नजर आई। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी तबीयत खराब है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आईवीएफ के दौरान पेशेंट को हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। इनसे पेट में सूजन, भारीपन, इंजेक्शन की जगह पर दर्द और नीले निशान पड़ जाते हैं। कभी कभी हार्मोनल दवाओं की वजह से ओवेरियन हाइपरस्टिम्युलेशन सिंड्रोम हो जाता है। इसमें ओवरीज का आकार बहुत बढ़ जाता है, जिससे पेट में पानी भरना, गंभीर दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यही नहीं, दवाओं की वजह से शरीर में पानी रुकने लगता है, जिससे वजन बढ़ जाता है और पेशेंट हर वक्त खुद को थका हुआ महसूस करता है। यही नहीं, मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। शरीर में बढ़े हुए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीधे दिमाग के उन हिस्सों पर असर डालते हैं जो मूड को कंट्रोल करते हैं। पेशेंट का बिना किसी वजह के अचानक बदल जाता है। वो एक पल में बहुत खुश हो सकती है और अगले ही पल बिना किसी बात के फूट फूट कर रो सकती है, या उसे बहुत तेज गुस्सा आ सकता है। छोटी छोटी बातें भी पेशेंट को परेशान कर सकती हैं। ऐसे में परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। पर विक्की जैन कई मौके पर अंकिता का साथ देने के बजाय उनसे ऊंची आवाज में बात करते दिखे। यहाँ तक कि बिग बॉस शो के दौरान भी वो अंकिता पर गुस्सा करते, चिल्लाते और ऊंची आवाज में बात करते दिखाई दिए थे। एक बहस के बीच विक्की जैन अंकिता से इतने ज्यादा चिढ़ गए थे कि उन्होंने गुस्से में अपनी जगह से उठते हुए अंकिता की तरफ कंबल को झटके से फेंका था। नेशनल टीवी पर ऐसा लगा जैसे विक्की अंकिता पर हाथ उठाने जा रहे थे। वहां मौजूद को स्टार ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि विक्की अपनी बीवी को मार रहा है। हालांकि विक्की ने बाद में सफाई दी कि वो सिर्फ कंबल हटा रहे थे, लेकिन उनके उस गुस्से और डराने वाले अंदाज ने ऑडियंस को काफी नाराज किया था। एक एपिसोड में खुद अंकिता ने रोते हुए विक्की के सामने अपना दर्द बयान किया था। उन्होंने विक्की से कहा था कि तुम पीठ पीछे मेरे ओपिनियंस का मजाक उड़ाते हो। तुम्हारी इस आदत की वजह से मैं इतनी लो कॉन्फिडेंस हो गई हूँ कि अब मुझे सबके सामने कुछ भी बोलने से डर लगता है। विक्की ने अंकिता की बात को समझने के बजाय उसे इग्नोर कर दिया, जिस वजह से लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल भी किया था। और अब अंकिता के इस मुश्किल वक्त में भी वो उनसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, जिस वजह से अंकिता काफी अकेली पड़ गई है। और जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली तब भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखी गई, जिसके पीछे डॉक्टरों की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार इंजेक्शनों और ट्रीटमेंट के दर्द को सहने के बाद डॉक्टरों ने अंकिता से साफ कह दिया कि मेडिकल साइंस में आईवीएफ के जरिए 100% मां बनने की कोई गारंटी नहीं होती। उनकी उम्र और मौजूदा मेडिकल कंडीशन को देखते हुए सफलता की संभावना बेहद कम है। जब डॉक्टरों ने इस कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाया तो अंकिता को विक्की जैन के उस मजबूत कंधे की जरूरत थी जो उन्हें संभाल सके, लेकिन विक्की ने हमेशा की तरह उन्हें अकेला छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार उनके रिश्ते को लेकर खबरें उड़ रही हैं कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि अभी तक अंकिता की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि वो हॉस्पिटल क्यों गई थी या उन्होंने आईवीएफ कराया है या नहीं।
वैसे दोस्तों आपको क्या लगता? वैसे